देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में आपने वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था लासापा, मासापा और अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अब उस वाले वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन आपको दे दिए थे। अब ये आपके स्क्रीन में आपका 10वां क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक नाम से और जान सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक, ये जो अपरिमेय लिखा है इसकी जगह लिखा हो सकता है परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 बराबर a/b। √5 तो अपरिमेय हो गई, a/b हमारी परिमेय हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर। √5 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 5। यहाँ से मिल जाएगा a² अपॉन b²। 5/1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आ जाएगा a² बराबर 5b²। ठीक है, तो a²/5 बराबर b²। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इससे क्या पता चलता है कि संख्या 5 a² को विभाजित करती है। संख्या 5 a² को विभाजित करती है। अतः a बराबर 5c रखने पर, ये 5c किस में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से 1 को हम दोबारा लिख देंगे, a²/5 बराबर b²। ए की जगह रखना है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर बटे में 5 बराबर b²। ठीक है, आगे आ जाते हैं। 5c का स्क्वायर करेंगे 25c² बटे 5 बराबर b²। 5 से 25 काट देंगे, 5×5 25। 5c² बराबर b², तो c² बराबर b²/5। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो देखो, एक के जो नीचे हमने लिखा था संख्या 5 a² को विभाजित करती है, ऐसे इसमें b के नीचे क्या लिखा है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या 5 b² को भी विभाजित करती है। देखिए, हमने माना था √5 बराबर a/b। ठीक, तो ये विभाजित करती है b²/5, तो ये परिमेय संख्या हो गई। a²/5, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिस संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या।
तो लिखेंगे चूंकि A/B एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि इस कथन का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे ऊपर लिखा था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या, अथवा सिद्ध कीजिए कि √7 एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे सेम ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 लगाया था, बिल्कुल सेम ऐसे इसको भी लगाएंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि बिल्कुल सेम जैसे √5 लिखा है, यहाँ पर √7 लिखा है। तो माना कि √7 बराबर A/B, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, √7 का स्क्वायर बराबर A/B का होल स्क्वायर। √7 का वर्ग हो जाएगा 7, A का वर्ग हो जाएगा A², B का वर्ग हो जाएगा B²। 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा। तो A² का 1 में गुणा करेंगे तो A², B² का 7 में गुणा करेंगे तो B² × 7। ये 7 इधर इंटू में इधर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। तो A²/7 बराबर B²। देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस वही बन गई, A²/5 बराबर B²। तो जैसे इसमें लिखा था संख्या 5 A² को विभाजित करती है, ऐसे इसमें लिखेंगे संख्या 7 A² को विभाजित करती है। ठीक है, अतः इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर नीचे लिखेंगे अतः A बराबर 7C, अगर यहाँ 2 होता तो 2C, ऊपर वाले में 5 था तो 5C। A बराबर 7C रखने पर, A की जगह 7C रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से A की जगह 7 रखना है, तो 7C का होल स्क्वायर अपान में 7 बराबर में B²। तो 7×7 = 49C²/7 बराबर B²। 7 से काट देंगे, 7×7 = 49। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7C² बराबर B²। तो C² बराबर B²/7। ठीक, इसमें भी B²/7 हो गया। तो यहाँ पर भी लिखेंगे संख्या 7 B² को भी विभाजित करती है। ठीक है, अतः A/B एक परिमेय संख्या है। ये हमने परिमेय संख्या मानी थी, परंतु
√7 एक परमेय संख्या नहीं है, जो कि इस कथन का विरोधाभास होता है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि √7 एक परमेय संख्या नहीं है। शायद है तुम लोग इससे समझ गए होगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। √7 की जगह √3 भी दे सकता है, √2 भी दे सकता है। तो ये परीक्षा संबंधित आपके क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि 3 माइनस √5 एक अपरमेय संख्या है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे माना कि 3 माइनस √5 बराबर a/b। मान लेंगे ये परमेय संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस √5 बराबर a/b। ठीक है, वही चीज़ हमने लिख दी है। अब इस 3 को उधर ले जाना है या a/b को इधर ले आना है। तो हम इधर जब लाएंगे a/b को, प्लस का इधर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये वाली संख्या माइनस के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसके अपान में कुछ नहीं है तो एक बना लेंगे और एलसीएम मिल जाएगा हमारा b। एक का भाग देंगे b में तो b बार ही जाएगा, तो b का गुणा 3 में कर देंगे तो आ जाएगा 3b माइनस b का भाग b में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो आ जाएगा a बराबर में √5। ठीक, तो इधर वाला जो पार्ट आया है वो हमारा परमेय संख्या में है और इधर वाला पार्ट है वो अपरमेय संख्या में है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3b माइनस a/b एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, परंतु √5 एक परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, जो कि इस कथन का विरोधाभास है। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। अतः अब जो क्वेश्चन में दिया था वही लिख देना है। अतः 3 माइनस √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक, दैट्स ऑल। इतना आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी बेस पे है। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि 7 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसको भी पैसे लगाएंगे तो लिखेंगे माना कि 7 प्लस √2 बराबर a/b। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या लिखा? 7 प्लस √2 बराबर a/b। तो इसको पुनः लिख देंगे 7 प्लस √2 बराबर a/b। अब 7 को उधर ले जाएंगे तो √2 बराबर a/b और वो प्लस के साथ इधर आएंगे तो माइनस के साथ। इसको सॉल्व करेंगे। इसके अपान में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे। हमें इसमें एलसीएम क्या मिल जाएगा? b का भाग b में करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा a में करेंगे तो a आएगा,
एक का भाग बी में देंगे तो बी बार जाएगा, बी का गुणा जब 7 में करेंगे तो 7b अब बराबर √2। अब आपको दिख रहा होगा इधर जो हमारा मान आया है वो अंश और हर के रूप में आया है, अर्थात ये कौन सी संख्या हो गई, परमेय संख्या। और इधर वाली जो संख्या है वो अंडर में आई है, तो ये संख्या कौन सी हो गई, अपरमेय संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a-7b/b एक परमेय संख्या है, परंतु √2 एक परमेय संख्या नहीं है, जो कि इस कथन का विरोधाभास है, जो कि इस कथन का विरोधाभास है। अतः 7 + √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपका वास्तविक संख्या वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और अपने जितने भी इष्ट मित्र हैं उनको शेयर करेंगे। तो चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल है आपका @find herbs forest। ठीक, फाइंड हर्ब्स फॉरेस्ट, इसमें आपको कहीं पर भी स्पेस नहीं देना है और ये आपको ज्वाइन कर लेना है।